ट्रेलर देखने के बाद मैं ये समझ पाया एज एन व्यूअर कि बहुत से लोगों की कहानी है जो रोज़ फिल्मों में अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान, सलमान खान को देख के, आप जैसे टैलेंटेड एक्टर्स को देख के ऑडिशन देने आते हैं, घर छोड़ के आते हैं। तो सर आपको नहीं लगता है सर ये बहुत सारे नौजवान इससे इंस्पायर्ड होंगे और वो और अपने आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे, अपने बहुत सारे सपनों को छोड़ के, फैमिली को छोड़ के, कहीं ना कहीं नुकसान नहीं है? नुकसान मेरा ऐसा मानना है कि हम में से हर एक कुछ सपने देखता है और ये जानता है कि एक ज़िंदगी है। इस ज़िंदगी में अगर हम लोग अपना जो कुछ करना चाहते हैं, अगर वो कर सके तो कैसा रहे ज़िंदगी। बेसिकली हम लोग सब कोई भी अधूरी ज़िंदगी नहीं जीना चाहता। तो बॉलीवुड डायरीज़ की जो स्क्रिप्ट है वो इस तरह से लिखी गई है, वो लोगों की तरफ से लिखी गई है। लोग जो सपने देखते हैं, अपने को देखना चाहते हैं, कहीं ना कहीं इतने सालों में मैं जहाँ घूमता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, कुछ लोग सेटल्ड हैं, कुछ लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने लिए, कहते हैं लेकिन एक कविता है मेरी, मैं गाना अगर बन जाए इसका, या मेरे पास एक स्क्रिप्ट है, अगर उसकी मैं स्टोरी फिल्म बना सकूँ, या मैं डायरेक्ट करना चाहता हूँ, या मैं एक्ट करना चाहता हूँ। तो ये कहानी है उन लोगों की जो कहीं और हैं लेकिन उनका दिल यहाँ पर है। तो बॉलीवुड डायरीज़ में आप में से बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी का एक अंश देख पाएंगे और देख पाएंगे कि आप अकेले नहीं हैं। और मेरे ख़्याल से इस फिल्म को देखने के बाद कुछ एक नए अंदाज से आप अपने ड्रीम की तरफ बढ़ेंगे। ये जान पाएंगे कि इतना आसान भी नहीं है और ये भी जान पाएंगे कि इतना मुश्किल भी नहीं। आप पर्सनली किसी स्ट्रगलर को जानते हैं? मैं अपने आप को जानता हूँ। मैं अपने आप को कभी मैं स्ट्रगल शब्द का इस्तेमाल कभी नहीं करता हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि हम सब अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं और उसको हम लोग कई बार स्ट्रगल वर्ड देकर थोड़ा ग्लोरीफाई करते हैं। उसको अगर हम सिंपली देखें कि हर एक्टर, हर डायरेक्टर जिसको मैं जानता हूँ, वो एक अच्छी स्क्रिप्ट लिखना चाहता है। हर एक्टर एक अच्छा रोल करना चाहता है, सदैव चाहता है, हमेशा चाहता है। और ये भूख जब तक निरंतर है तब तक आप जीवित हैं। मैं जानता हूँ कि अपने बारे में कि 92 से मैं इस लाइन में आया हूँ, 13 भाषाओं में तकरीबन 300 फिल्में कर चुका हूँ और घूम कर बेसिकली क्या करता हूँ। लोग सोचते हैं कि हर रोज़ काम करता हूँ इसलिए खुश हूँ और सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन हाँ, मैं काम करता हूँ और उस वक्त खुश हूँ और उस खुशी के दौरान ही अगली खुशी ढूंढना शुरू करता हूँ कि और कौन सा अगला रोल, इंटरेस्टिंग रोल होगा जिसमें मैं खुश हो पाऊँ और अपने आप को डिस्कवर कर पाऊँ। क्योंकि एक एक्टर कंटिन्यूसली अपने आप को तोड़ता है, अपने आप को बहुत पीटता है। अगर आपको लगता है कि आपको मेरी कोई फिल्म बुरी लगी है, आप मुझसे पूछिए, आपने तो बाद में देखी, उसके पहले मैं बहुत दुखी था अपने आप से। तो एक्टर इन सब बनते बिगड़ते मौक़ों से गुजरता है, अपने आप को कोसता है, अपने आप का बढ़ावा देता है, अपने सपनों को पूरा करना चाहता है। ये फिल्म ऐसी ही कुछ सपनों की कहानी है जो लोग इस वक्त बॉलीवुड से दूर है लेकिन उनको डेस्टिनेशन साफ दिखता है। एक कोई छोटे कस्बे से, एक कोई बड़े शहर से, एक कोई छोटे शहर से, लेकिन सपने सब वही देखते हैं। वो तीनों एक दूसरे को नहीं जानते लेकिन उनकी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। अपनी जर्नी कैसे शुरू हुई? मतलब जब आपने स्क्रिप्ट सुनी, हाँ, तो आपकी अपनी जर्नी कैसे शुरू हुई? आप कहाँ से आए, क्या बैकग्राउंड रहा, कैसे पेरेंट्स? वो तो खैर एक अलग इंटरव्यू का मैटर है कि मेरी ज़िंदगी कैसे शुरू हुई। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस कहानी में हम सबको, जिन्होंने भी जो भी इस फिल्म के साथ जुड़े, हम सबको अपनी कहानी का कोई हिस्सा दिखा, अपने आसपास के कुछ लोगों की कहानियाँ दिखी और बहुत बढ़िया तरीके से सत्यम ने बनाया है। क्योंकि आपको मज़ा आएगा जब आप देखेंगे कि अरे यार सचमुच एक्चुअली हम सब कहीं ना कहीं लंगूर से हैं ना, क्योंकि खेलते हैं लोगों के सामने, अपनी बातें बता देते हैं जैसे आप मेरे से पूछ रहे हैं और खोल देते हैं अपनी ज़िंदगी को। और इंटरेस्टिंग कहानी इसलिए है क्योंकि ये कहानी है कि आप सब जो अपने घर में बैठे हैं, आप सब कोई ना कोई ऐसा सपना देख रहा है और किसी न किसी वजह से उस सपने से इस दौरान दूर है। तो बढ़िए, किसी ने ये नहीं कहा जो फ्यूचर है वो कभी भी सेफ आदमी के लिए या औरत के लिए नहीं होता। इट बिलोंग्स टू द रेकलेस। और जब आप रेकलेस होते हैं तो इसके फ्लिप साइड भी होते हैं।
फेल कर सकते हैं। और हर इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को जानें, बूझें और देख पाएँ कि आप जो ये कदम उठा रहे हैं, आपके अंदर क्या उस तरह का टैलेंट है, आपके अंदर क्या उस तरह की काबिलियत है, आपके अंदर क्या उस तरह की काबिलियत है कि आप यहाँ के जो फेलियर्स हैं उनको हैंडल कर पाएँ। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि सक्सेस के लिए सब लोग तैयार रहते हैं, फेलियर्स के लिए आप कितने तैयार हैं वो एक अच्छा मापदंड रहेगा आपके लिए जब आप अपने किसी भी ड्रीम की तरफ बढ़ें। जब सर कैरेक्टर की बात करें तो आपने काफ़ी बेहतरीन कैरेक्टर प्ले किया अपने पूरे करियर में। इस फिल्म में, इस बॉलीवुड डायरी में किस कैरेक्टर में आप नजर आए, किस किरदार में नजर आए? मेरे किरदार का नाम है विष्णु और जैसा ट्रेलर में बताया गया मैं 52 साल का आदमी हूँ। मेरी बीवी सोचती है कि मैं पागल हूँ क्योंकि मैं इस उम्र में सब कुछ छोड़कर फिल्मों की तरफ जाना चाहता हूँ। विष्णु मैंने देखे हैं अपने आसपास। विष्णु जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी के अलग अलग आयाम, अलग अलग स्तर पर पहुँचे हुए हैं और वो ये चाहते हैं कि इस दुनिया में, इस ज़िंदगी में अपने उस ड्रीम को पूरा करें। और यहाँ पर कमाल किया है सत्यम ने इस स्क्रिप्ट में एक ऐसा ट्विस्ट दिया है जो इस कहानी को एक अलग ही लेवल पर लेके जाती है, जिसलिए विष्णु, इमली और ये जो तीनों कहानियाँ हैं ये एक अमेजिंग टर्न लेती है जिसमें आप शॉक हो जाते हो, वाह अच्छा ऐसा भी हो सकता है। और इसीलिए ख़ास और अलग है बॉलीवुड डायरीज़। इसलिए मुझे बहुत यकीन है सत्यम डब्बू पर। सत्यम एक बहुत अच्छे राइटर हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, अच्छे इंसान हैं, बहुत सूझबूझ। कई बार आप सोचेंगे कि बॉलीवुड के ऊपर कोई फिल्म बनी है तो उसमें स्क्लीज होगा, आप जो चीज़ें जिससे आप दिखाते हैं और कहते हैं भाई दिखाना पड़ रहा है क्योंकि सच्चाई है, लेकिन आप दिखाते हैं ताकि लोगों को आकर्षित कर सकें किसी वजह से। सत्यम ने ऐसे किसी चीज़ का सहारा न लेते हुए एक अमेजिंगली एंटरटेनिंग फिल्म बनाई है। अमेजिंग म्यूज़िक है हमारी फिल्म का और बहुत इंटरेस्टिंग सिनारियोज़ में उन्होंने फिल्म किया है। इस फिल्म की एक और वैसे इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ मेरे लिए भी जो थी कि पढ़ा था मैंने भिलाई के बारे में, पहली बार जाने को मिला, वहाँ पर हमने काम किया तो 3 एकदम अलग अलग जगहों में जाकर शूट की गई है फिल्म। कलकत्ते में शूट की गई, दिल्ली में शूट की गई, फिर भिलाई में शूट की गई और एक कैपिटल ऑफ इंडिया, एक नगर और एक बल्कि कलकत्ते के एक कस्बे की कहानी और उसके बाद एक छोटा सा शहर। तो इन्होंने पूरे इंडिया को कवर किया है इस कहानी में। पूरे भारत के लोगों के सपने जो लोग देखते हैं वो आपको देखने का मौका मिलेगा इसमें। सर जब आपको इसकी कहानी सुनाई गई है, पटकथा सुनाई गई, तो सर आपके रियल इंसिडेंट्स क्या थे जो आपने इसमें डाले? बहुत सारे दोस्त, अरे शेयर करें। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, सत्यम सुन तो नहीं रहा। इसमें एक टूथपेस्ट वाला सीक्वेंस है और कपड़े और टूथपेस्ट के साथ जुड़ा हुआ एक सीक्वेंस है, वो मेरी ज़िंदगी की में हुआ है और होता है, उसको मैंने ऐड किया। और ऐसे कई और किस्से हैं जो सब एक्टर्स ने अपनी अपनी ज़िंदगी, यार ये चीज़ ऐड कर सकते हैं हम। तो सत्यम ने इनफैक्ट जब मैंने उसको सजेस्ट किया, सत्यम नहीं होता, मैं कहा नहीं यार होता है, मेरे साथ हुआ है, एंड देन इट वर्कड आउट। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हुए हैं इस फिल्म के दौरान जो इस फिल्म को बहुत करीब रखते हैं मुझे। इस फिल्म के दौरान मैं मरते मरते बच गया था, मैं डूबते डूबते बचा था और मुझे पूरा यकीन है कि ये फिल्म किसी वजह से बनी है। इस फिल्म में वो जो घटना हुई उसने मुझे एक नए तरीके से देखने का मौका दिया ज़िंदगी को कि मैं और ज़्यादा शुक्रिया कह पाया चीज़ों को। कुछ एक चीज़ें समझ में आ गई थी पहले, लेकिन फिर बहुत सारी चीज़ें हक़ में तब्दील हो गई थी। जब से वो घटना हुई दोबारा मुझे क्लियर हो गया कि हक़ कुछ नहीं है, ये हमारा प्रिविलेज है कि हम कुछ कर पाते हैं, हम यहाँ पर हैं, एक दूसरे के सामने खड़े हैं, अपने चाहने वालों के लिए कुछ कर पाते हैं, ये एक प्रिविलेज है। और इसके लिए हमेशा मैं कहता हूँ अल-शुक्रन ज़िंदगी। और तो आप लोगों से भी यही कहूँगा कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग जहाँ पर भी हैं, अपने घर में हैं, अपना ख्याल रखें
और अपने सपनों की तरफ बढ़ते रहें। लेकिन सबके पहले 26 फरवरी को, उसके बाद से कभी भी ज़रूर आकर देखें हमारी फिल्म बॉलीवुड डायरीज। थैंक यू। देखिए मतलब आपने कौन कौन से ऐसे पागल देखे अपने आसपास जो बॉलीवुड से मुतासर थे और उनकी आप कहानी इसमें दोहरा रहे हैं? सलीम, गिनती कम पड़ जाएगी यार, मतलब एग्जैक्टली अगर मैं पिन पॉइंट करने जाऊं तो आई मीन लाइक इट्स फ्लडेड, यू नो। पूरा नेशन बॉलीवुड के इम्पैक्ट के अंडर है। जैसे कहते हैं ना इंडिया में क्रिकेट और सिनेमा, ये दो चीज़ ऐसी है, मतलब हमारी लाइफ कंप्लीट नहीं होती इन दोनों चीज़ों के बगैर। फेस्टिवल है तो सिनेमा देखने जाते हैं, कल्चर है हमारे यहाँ, राइट। क्रिकेट है तो सेलिब्रेशन है। सो उस इम्पैक्ट को, उस जुनून को मे बी राइटिंग में कैप्चर करने की कोशिश की है। सो इट्स अक्रॉस द नेशन, पिन पॉइंट कर नहीं सकते, रेयर नहीं है ये, इट्स देयर। या what made you to write this film or to direct this film? हाँ, what Made you to write the same thing ना, same answer what I said. This is what excited me. I was moved. ये अंदर उबल रहा था ये पैशन, ये जो थॉट है अंदर की कि बाहर आना है करके अंदर खोल रहा था। सो गॉट एन अपॉर्चुनिटी, सो इट्स आउट नाउ। कहीं ना कहीं आपकी अपनी कहानी है। नहीं है, हम सब की कहानी है, मेरी लाइफ से भी काफ़ी हद तक इंस्पायर्ड है। मैंने भी वो जर्नी देखी है, ऑब्जर्व किया है, ऐसे कैरेक्टर्स को देखा है। सो इट्स ऑल अक्रॉस, है ना। तो कोई एक पर्टिकुलर इंसान को आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते, लाखों में है ये तादाद, बहुत ज़्यादा है ये। हाँ, आपसे जानना चाहेंगे कि कुछ आपकी लाइफ का कुछ ऐसा इंसिडेंट जो आपको अभी भी याद आता है कि यार उस टाइम मैं इतनी पागल थी और ये करती थी, राइटिंग करती थी और नहीं मैं अभी भी डाइटिंग नहीं करती हूँ, मैं बहुत लेज़ी हूँ। मुझे डाइटर ने बहुत डांटा क्योंकि मैं ऐसे नहीं थी, मैं ऐसे फनेटिक नहीं थी, पर मैंने बहुत देखा है। अब अभी भी लोग मुझे आके पूछते कैन यू गिव माई डॉटर रोल इन द फिल्म, कैन यू गिव हिम अ रोल इन द फिल्म। तो अभी भी लोग पागल है। और मैंने देखा है जुहू में अभी भी लोगों, एक लड़का 10 साल से वही बैठा है यश चोपड़ा के यश राज के ऑफिस के सामने एक रोल के लिए। तो मैंने देखा है ऐसे बहुत। मैम आपके कैरेक्टर के बारे में कुछ जानना चाहेंगे? आपकी क्या ड्यूटी बनती है, कुछ कर रही हैं उनके लिए या फिर आप? मैं खुद के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगी बॉलीवुड में, उसके लिए मैं क्या करूँगी? तो डायरेक्टर की काम है। तो इस फिल्म के दौरान कहीं कहीं आपकी आंखें नम हुई कि पूरा हिंदुस्तान दौड़ रहा है एक ही दिशा में, और कितनी सही बात और कितनी गलत बात है। क्योंकि जब एक बच्चा अपने परिवार से दूर होता है तो पैसे की प्रॉब्लम, रहने की प्रॉब्लम, उसके माँ बाप दुखी, भाई बहन नहीं, सब सोचते कि अच्छा कुछ नहीं हो। अब बॉलीवुड बहुत ग्लैमरस है, बॉलीवुड हम लोग बॉलीवुड में हम जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसे लोगों का सोच है। पर वो लोग ये नहीं रियलाइज़ करते कि बॉलीवुड इतना डिफ़िकल्ट है, हम लोग के लिए भी डिफ़िकल्ट है, तो एक ऑर्डिनरी मैन के लिए और ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ये लोग रियलाइज़ नहीं करते कि बॉलीवुड दूर से बहुत ग्लैमरस है, बहुत बड़ा है। तो ये फिल्म ये संदेश देती है कि बॉलीवुड ये नहीं ऐसा मैसेज नहीं देते। नहीं मतलब मैं मतलब आपने फॉलो योर ड्रीम्स, फॉलो योर ड्रीम्स, फॉलो योर हार्ट, मतलब पर प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। नहीं, वो उनका एक कहने का नजरिया था, वो एक हाँ। परसेप्शन था, बट शी इज नॉट टॉकिंग अबाउट द फिल्म। General। हाँ, इन जनरल वो एक परसेप्शन था। फिल्म जो है, फिल्म हमारी बात करती है कि आप अपने ड्रीम को पाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, चाहे आप कोई भी ऑक्यूपेशन में हो, चाहे आप इंजीनियर बनना चाहते हो, चाहे वो डॉक्टर बनना चाहते हो, चाहे वो आप एयरफोर्स पायलट बनना चाहते हो, सब स्ट्रगल सब में है। कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है दुनिया में, कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें स्ट्रगल नहीं है, जिसमें हार्ड टाइम नहीं है। तो ये हमने थोड़ा बॉलीवुड को एग्जैजरेट कर रखा है। क्रिकेटर भी बनना उतना ईजी नहीं है जितना एक बॉलीवुड स्टार बनना है, बट यस, आप अपने ड्रीम को पाने के लिए किस हद तक जा सकते हो, वो जुनून, वो जो मैडनेस क्या आप में है, राइट। सो ये फिल्म उस मैडनेस की बात कर रही है, द ऑड वंस जिसे कहते हैं। सो दैट इज द फिल्म। जैसे सलीम, राइट। मेरा जो कैरेक्टर है, राइमा जो बता रही है कि मेरा जो कैरेक्टर है वो पागल है, मैड है, जस्ट टू गेट वर्क इन बॉलीवुड। सो ऐसे हैं, काफ़ी कैरेक्टर्स हैं। सर ने बताया कि लाइक पूरा हिंदुस्तान बॉलीवुड के लिए पागल है। पूरी दुनिया में शायद इंडिया ऐसी कंट्री है जहाँ पे बॉलीवुड स्टार के लिए टेंपल बनते हैं, उनके शू को लाइक रखा जाता है, नाम चेंज किए जाते हैं, उनको फॉलो किया जाता है। इस फिल्म के बाद राइमा का भी बनने वाला है। सो उन पे बेस्ड है ये कहानी। सलीम की
रोहित की नहीं है, ये आप सबकी, हम सब की कहानी है। उनके बीच का एक कैरेक्टर है ये, जो बॉलीवुड एक्टर बनना चाहता है, और उसकी एक जर्नी है कि क्या उसको फेस करना होता है, और वो कैसी परिस्थितियों में अपने घर में रहता है कि फादर बीमार है, उनकी मेडिसिन है, मंथली रेंट देना है, छोटा भाई है, मम्मी है, अकेला कमाने वाला है। इतना डिफरेंट सिचुएशन में उसको उसका एक सपना है कि वो बॉलीवुड एक्टर बने, और उसकी एक बहुत ही इमोशनल कहानी है। आई होप कि आप अपने पर्सनल इवेंट्स डाले हैं इसमें, कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के कुछ आपको याद आता है कि आपने कुछ ऐसा पागलपन? ये सवाल आप इसलिए पूछ रहे हैं कि रायमा ने आपको बोला कि ये पागलपन सलीम का भी है। नहीं, एक्चुअली होता है, लाइक मेरी फर्स्ट फिल्म है, डेब्यू है मेरा, तो कहीं ना कहीं मैं रिलेट करता हूँ इस कहानी से कि मैं भी बॉलीवुड एक्टर बनना चाहता था, और तो वो रिलेट करता है लाइक। आपकी आंखें नम हुई स्टोरी सुन के? बिल्कुल नम हुई। मैं सही पूछा आपने, मैं आंखें नम हुई मेरी, सही बोला आपने। और बहुत रियलिस्टिक कहानी है, ऐसे लगेगा कि आपके साथ ये सब हो रहा है। आशीष जी का जो चैप्टर है, जब हम शूट कर रहे थे, तो आशीष जी का जो था वो डायलॉग कि लाइक वो मैं जिस काम के लिए इस दुनिया में आया हूँ, वो तो मैं लाइक ऐसा एक डायलॉग था, तो मुझे लगा कितना लाइक क्लोज है, लाइक हमारी ज़िंदगी से कितना क्लोज है। तो काफ़ी जगह आंखें नम हुई। सर आप कितनी दूर इनके चैप्टर में बिल्कुल आंखें नम नहीं हुई हैं। तो आप कुछ डिस्कशंस करते थे आपस में कि आप इस सीन को कैसे किया जाएगा? आपने हाँ, हम डिस्कस करते थे। रायमा ने मुझे बहुत गाइड किया, आशीष जी ने मुझे बहुत गाइड किया, और ये मेरे से लाइक नॉन एक्टर्स हैं, सीनियर एक्टर्स हैं, स्टैब्लिश्ड है। सो सीनियर मत बोलो यार। आई एम तो किड ना एक्चुअली। जी बताइए। जैसे बॉलीवुड में एक्सपीरियंसेस क्या रहा? ये से यू आस्किंग। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस तो ये रहे कि मैं फर्स्ट टाइम एक फिल्म बना रहा हूँ एज ए प्रोड्यूसर, और काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि कोई अच्छी स्क्रिप्ट मुझे मिले तो उस पर मैं फ़िल्म बनाऊँ। और सत्यम जी ने जब मुझे ये स्क्रिप्ट सुनाई और इसका जो नरेशन किया, तो मैं उसी के अंदर ही खो गया, और फिर मैंने सोचा चलो बनाते हैं, और बनाया। और जैसा जैसा इन लोगों से मैंने उम्मीद की थी ये लोग अपने कैरेक्टर के साथ न्याय करेंगे, और वैसा उन्होंने किया। सर, क्योंकि इस टॉपिक पे पहले भी कई फिल्में बन चुकी हैं, ये कितनी अलग होगी और कितनी अलग? ये 100% अलग है। जितनी भी फिल्में बनी हैं बॉलीवुड पे, वो बॉलीवुड बेस्ड है। चाहे वो लक बाय चांस हो, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, मेरी फेवरेट फिल्म्स हैं। लेकिन ये वो पहलू है जिसे किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया। हम बात करते हैं बॉलीवुड की फिल्म की बात करते हैं, तो हम बॉलीवुड की बात करते हैं। दिस इज समथिंग बॉलीवुड से बाहर क्या हो रहा है, छोटे शहरों में बॉलीवुड की वजह से लोगों की लाइफ कैसे अफेक्टेड है। तो ये दिस इज ऑन द अदर साइड ऑफ द वॉल। सो जो अभी तक अनटच है, किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया बेसिकली। स्मॉल टाउन्स में बॉलीवुड का अलग एक एंगल है। वहाँ पे एक छोटा सा भी एक्टर चला जाए टेलीविज़न का, तो वो उनके लिए सुपरस्टार है। गॉट माय पॉइंट है। तो वो उनकी लाइफ में क्या उतार चढ़ाव है, दैट द फिल्म इज ऑल अबाउट दैट। सर साउथ में आपने एक फिल्म डायरेक्ट की थी, हाँ। फिर अभी आपकी बॉलीवुड में डेब्यूट फिल्म है। हाँ। क्या लगता है इस फिल्म को लेकर, कहाँ तक फिल्म दौड़ पाएगी, कहाँ तक इसकी जर्नी चल पाएगी? ये बताना तो बहुत मुश्किल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये कोई नहीं बता सकता कि एक फ़िल्म की डेस्टिनी क्या होगी, राइट? लेकिन डेफिनेटली फ़िल्म अच्छी बनी है। फ़िल्म जो भी थिएट्रिकल वगैरह लोग देख रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं। जिन्होंने भी फिल्म अभी तक देखी है, दे लव्ड इट। सो आई डोंट नो अबाउट द कॉमर्स, आई डोंट नो अबाउट द रिसेप्शन, बट यस, लोग इससे रिलेट करेंगे। रिलेवेंस है, मास रिलेवेंस बहुत स्ट्रांग है। सो दैट इज इंडीड दैट वुड बी थोरोली सेटिस्फाइंग अगर मास इससे रिलेट करती है और अप्रिशिएट करती है। दैट्स इट। आपने काफ़ी अच्छे किरदार प्ले किए अपने फिल्म में, तो इस फिल्म में आप किस किरदार में नजर आएंगे, किस कैरेक्टर में नजर आएंगे? मैं इस फिल्म में एक सेक्स वर्कर प्ले कर रही हूँ, इमली, जो सोनागाची से है, कलकत्ता। और इमली भी सोचते कि प्रोस्टिट्यूशन सिर्फ एक प्रोफेशन है उसके लिए, एंड शी वांट्स, वो भी एक बॉलीवुड हीरोइन बनना चाहती है, तो ये उसकी ड्रीम है। थैंक यू सो मच, और अभी विश यू ऑल द बेस्ट की Thank you. लैंडमार्क को। और थैंक यू सो मच। Thank you so much. ऐसे अच्छे टॉपिक का Please go and watch the film on 26th. Thank you.